हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर बैक नेक डिजाइन शेयर कर रही हूँ, लास्ट तक जरूर देखना। देखिए इस तरह से जो है हमने यहाँ पर बुकरम का टुकड़ा लिया है और यहाँ पर देखिए एक जो है अस्तर का टुकड़ा लिया है। उसके बाद जो है बैक पार्ट की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई है, जिसकी लंबाई देखिए यहाँ से जो है 14 इंच ली है। और उसके बाद देखिए यहाँ से जो है शोल्डर की लंबाई जो है चौड़ाई हमने 5.5 इंच ली है। आर्म होल की लंबाई जो है 6.5 इंच ली है। और इस तरह से चेस्ट जो है 9 इंच पर मार्किंग किया। 36 साइज का ब्लाउज है बैक पार्ट। और उसके बाद जो है कमर का निशान 8 इंच पर लगाया है, 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक पर जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए देखिए यहाँ से जो है शोल्डर को 2.5 इंच पर छोड़ेंगे, तो नेक बेर्थ जो है हम यहाँ से 3 इंच लेंगे। तो इस पर जो है नेक बेर्थ 3 इंच लेते हुए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बुकरम पर कटिंग करेंगे। इससे पहले तो इस तरह से देखिए हमने जो है बुकरम का टुकड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई 5.25 इंच ली है डबल फोल्ड करते हुए, और लंबाई जो है 12.5 इंच ली है। इस तरह से लेने के बाद जो है यहाँ पर बुकरम को डबल फोल्ड करके और यहाँ पर जो है पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद जो है यहाँ पर अब हम डिजाइन की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ से जो है बुकरम को सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा करने के बाद फिर उसके बाद जो है नेक बेर्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 इंच ली है लेंथ जो चौड़ाई है, और लेंथ जो है 10.5 इंच में, यानी डीप नेक में बना रहे हैं ये डिजाइन। और नीचे से चौड़ाई जो ली है हमने 3.5 इंच इस तरह से मार्किंग करते हुए और यहाँ पर जो है चौकोर बॉक्स तैयार कर लिया है। इस तरह से तैयार करने के बाद जो है अब हम यहाँ से ऊपर वाले नेक की जो मार्किंग की है 3 इंच पर और बीच में 2 इंच मार्क किया है, और नीचे के लिए जो है 5.5 इंच इस तरह से निशान लगाते हुए छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो 3 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ पर सीधी लाइन कर दी, और 2 इंच पर जो मार्किंग की थी पॉइंट का निशान लगाया था उस तरह से यहाँ पर सीधी लाइन करने के बाद जो है ऊपर वाले नेक पर जो है राउंड नेक की ड्राफ्टिंग कर दी। और नीचे वाला जो बॉक्स था इस पर देखिए कुछ इस तरह से जो है हार्ट शेप में यहाँ पर जो है ड्राफ्टिंग कर दी है इस तरह से डिजाइन की। फिर उसके बाद जिस तरह से देखिए हमने यहाँ पर जो है मार्किंग कर ली, उसके बाद जो है ऊपर से यहाँ से देखिए 1.25 इंच इस तरह से डबल मार्किंग करते हुए यहाँ से जो है नीचे तक इस तरह से मार्किंग कर देना है नेक डिजाइन को। यहाँ से मार्किंग करने के बाद देखिए अब हम जो है यहाँ पर इस पर पिन कर लेंगे। जो जब कटिंग करेंगे तो ये अलग नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से जो है सीधा करके और इस तरह से यहाँ से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो है फिर उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से इसको जो नीचे से हमने डिजाइन बनाई हुई थी इसको देखिए इस तरह से यहाँ से कट करना है इस डिजाइन को। तो यहाँ से देखिए पहले जो है हमने नीचे वाली डिजाइन को इस तरह से कट कर लिया जिस तरह से बनाया था। फिर उसके बाद देखिएगा ये जो है ऊपर वाली डिजाइन जो राउंड नेक में थी इसको देखिए इस तरह से हमने यहाँ से कट कर दिया। उसके बाद जो यहाँ से थोड़ा सा बुकरम छोड़ते हुए और ऊपर से देखिए इस तरह से हमने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद जो है इस तरह से हम फिर उसके बाद जो है इस तरह की नेक डिजाइन को यहाँ से जो है कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पूरी जो है डिजाइन की कटिंग हो चुकी है। होने के बाद जो यहाँ से बीच से बचा हुआ था तो इसको भी देखिए इस तरह से आधा इंच का गैप देते हुए इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर दिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अस्तर वाले टुकड़े पर जो हमने बुकरम की कटिंग करके रखी हुई है इसको देखिए इस तरह से अस्तर पर यहाँ पर सीधा करके और इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जो है यहाँ पर इसके चारों तरफ से इस अस्तर और बुकरम को जो है स्टिच कर लेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पर जो है इस डिजाइन को इस तरह से अस्तर पर स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो बैक पार्ट हमने आप लोग को दिखाया था उसको देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर जो है स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद यहाँ पर जो है अब हम इसका नेक डिजाइन बनाएंगे। तो इससे पहले देखिए यहाँ पर जो है इस बैक पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए बीच से इस तरह से मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद और जो डिजाइन बनाकर रखी हुई है इस पर भी देखिए इस तरह से यहाँ से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर जो है इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पिनअप लगा लिया है। पिनअप करने के बाद अब जो है यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से ये जो डिजाइन बनी हुई है उसी तरह से इसके ऊपर से देखिए यहाँ से चारों तरफ से हमें स्टिच करना स्टार्ट किया है। इसी तरह से बिल्कुल पास से मिलाते हुए बुकरम के ऊपर, ज़्यादा बुकरम के ऊपर भी नहीं रखना है सुई धागे को, यानी सुई को, नीडल को, और जो है ज़्यादा अस्तर पर भी नहीं रखना है। तो इस तरह से बिल्कुल पास से मिलाते हुए इस तरह से इसके चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है इसको स्टिच कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ से जो पिन लगाए थे इनको अलग कर देना है। अलग करने के बाद जो है यहाँ से इस तरह से इसको कट कर देंगे। और यहाँ से जो इस तरह से कट करने के बाद देखिए इसको जो डिजाइन बनी हुई है इसको भी इसी तरह से हम यहाँ से कट करके हटा देंगे।
तो यहाँ से जो है देखिए हमने कट कर लिया। कट करने के बाद इसके चारों तरफ छोटे-छोटे कट लगा देंगे ताकि पलटने में फिनिशिंग आ जाए और डिज़ाइन अच्छी बन जाए और पलट आसानी से पलट भी जाए। तो इस तरह से देखिए ये जो डिज़ाइन जहाँ पर कॉर्नर दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है पास-पास कट लगाना है और थोड़ा-सा इस तरह से और थोड़ी गैप करते हुए इस तरह से हमने यहाँ इसके चारों ओर जो है कट लगा दिए। कट लगाने के बाद इसको पलटकर इस तरह से इस डिज़ाइन को सीधा करेंगे। तो इस तरह से इसको जो है कैंची या पेचकस की हेल्प से इनके कॉर्नर को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ से देखिएगा दोनों डिज़ाइन जो है इसको हम पलटकर इस तरह से यहाँ से सीधा कर देंगे। तो देखिएगा कुछ इस तरह से जो है फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर जो है हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसके ऊपर जो है टॉप स्टिच लगाएंगे। आप चाहें तो आयरन करके भी इसको सीधा कर सकते हैं या जो है जिस तरह से हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा रहे हैं तब फिनिशिंग इसी तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन जो है आयरन करके जो है कम फिनिशिंग आएगी और स्टिच करके बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से जो है फिनिशिंग आ जाएगी और एकदम बिल्कुल परफेक्ट जो है नेक डिजाइन बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से जो है स्टिच कर लेना है, टॉप स्टिच लगा लेना है। देखिए यहाँ से जो है हमने चारों तरफ से इसके टॉप स्टिच लगा ली है। यहाँ से देखिए इस डिज़ाइन पर भी जिस तरह से ये डिज़ाइन बनी हुई है उसी तरह से देखिए हमने इसके चारों तरफ यहाँ पर टॉप स्टिच लगाई है और यहाँ से देखिए राउंड नेक को इस तरह से यानी घुमाते हुए और यहाँ पर जो है स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद जो है इसको और भी सुंदर बनाने के लिए देखिए अब हम इस पर लेस को अटैच करेंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर जो है लूप बनाकर रखे हुए हैं। इन लूप को जो ये डिज़ाइन जो बीच में छोड़ी हुई है इन पर जो है 3 लूप तैयार करेंगे। यानी इस तरह से देखिए एक लूप को यहाँ पर रखा है, उसको देखिएगा कुछ इस तरह से स्टिच किया। फिर उसके बाद देखिए दूसरे लूप को यहाँ पर लगाया है और इस तरह से जो है इस डिज़ाइन पर हमने एक साइड पर 3 लूप को अटैच कर लिया। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 3 लूप यहाँ पर भी लगा लेंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर जो है धागे को हमने चेंज किया है, लेस के ही कलर का धागा लगाया है इस तरह से लगाते हुए। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो है लेस को राउंड नेक में जिस तरह से ये नेक बना हुआ है नेक डिज़ाइन, इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है कॉर्नर से इस लेस को अटैच करते जाना है बिल्कुल पास से मिलाते हुए और यहाँ पर जो है इस तरह से फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लेना है लेस को। ये नेक डिज़ाइन जो है बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद और आसान तरीके से आप भी बना सकते हैं। जिस तरह से हम बना रहे हैं हाथ वाली मशीन से ही हम भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो उसके बाद जो है देखिए यहाँ से इस तरह से लेस को पलटकर कॉर्नर पर जहाँ पर ये डिज़ाइन बनी हुई है उसी के शेप में करते हुए और यहाँ पर जो है चारों तरफ से इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा जो है हमने लेस को चारों तरफ से अटैच कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है लेस पर डबल स्टिच करके पक्का नहीं करेंगे, उससे पहले देखिए यहाँ पर जो है डिजाइन बनाएंगे इस नीचे की तरफ। यहाँ पर जो है डोरी देखिए नॉर्मल डोरी जो है पहले से ही बनाकर रख ली थी इस तरह से हमने। उसके बाद जो है इस तरह से यहाँ पर डिजाइन को कुछ इस तरह से डोरी को पलटते जाना है और यहाँ पर जो है डिजाइन इस तरह से बनाते जाना है। बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगी और बनने में भी बहुत सुंदर, दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी बाद में बनने के बाद। फिर उसके बाद देखिए इसको इस तरह से डोरी को घुमाना है और घुमाते हुए इस तरह से देखिए यहाँ से पूरे जो नीचे डिज़ाइन बना हुआ था हार्ट शेप में इसके चारों तरफ से इस तरह से डोरी से डिज़ाइन बना लेनी है। तो यहाँ से देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बना लिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है डबल लेस को यहाँ से स्टिच करेंगे इस तरह से बिल्कुल पास में मिलाते हुए। जिस तरह से ये जो है हमने डोरी की डिज़ाइन बनाई हुई है इसके बिल्कुल पास से इसी तरह से मिलाते हुए और यहाँ पर जो है डबल बार में लेस को अटैच कर लेना है। यहाँ देखिएगा बिल्कुल इस तरह से हमने यहाँ तक जो है लेस को अटैच कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर डबल स्टिच करके इसको पक्का कर देंगे और ऊपर वाली लेस को भी हमने डबल स्टिच करके पक्का कर दिया है। जो हमने यहाँ पर स्टिच नहीं दिखाई है उसकी डबल लेस जब स्टिच को पक्का किया था
इसी तरह से हम बता रहे हैं यहाँ पर जो है दोनों बार में डबल बार करके और यहाँ पर जो है डिजाइन को पक्का कर देना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब जो है हम इस डिजाइन पर जो डोरी से बनाई हुई है डिजाइन, इस पर जो है धागे की सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर पूरी डिजाइन पर इस तरह से मोतियों को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा पूरी डिजाइन पर कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए मोती अटैच हो गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर बैक पार्ट पर 2 प्लेट बनाई जाती हैं, उसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट बना दी। फिर उसके बाद जो है यहाँ से 2.5 इंच तक हमने यहाँ पर प्लेट को बनाया है, इस तरह से तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद जो हमने लूप बनाए थे इनमें जो है सुई धागे की हेल्प से डोरी को अटैच करेंगे इस तरह से। एक यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से जो है हमने सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर जो है डोरी को बीच सेंटर से इस तरह से अटैच कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर हम सिंपल लटकन बना रहे हैं। आप अपने अनुसार चाहें तो और भी सुंदर लटकन बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है थोड़ा सा ही कपड़ा बचा हुआ था, तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर छोटे से लटकन इसी तरह से सिंपल नॉर्मल बना दिए हैं। आप चाहें तो सुंदर इससे भी और भी सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर लटकन डिजाइन बनाकर और इस तरह से ये डिजाइन को पूरा कर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ फाइनल लुक इस डिजाइन का, कुछ यहाँ पर गांठ लगाकर और इस तरह से इसको पक्का कर देंगे। यहाँ पर ये डिजाइन बनकर ये तैयार हुई है। कैसी लगी ये डिजाइन बैक नेक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।